तो यस। पल्लवी दीदी आपके लिए और बेबी के लिए, बेसब्री से कर रहे हो आप जिस पल का इंतजार, वह पल ले आया है खुशियों का उपहार। बस कल ही बस कल ही गूंजेगी किलकारी, महका देगा या देगी जब वह घर में फुलवारी। महसूस कर रही है माँ उसके एहसास को, मन को गदगद कर देने वाली प्यार भरी आहट को। इमली कैरी खाने ललचा रहा है मन, आपका तो पका आम खाने ललचा रहा है मन, लुभा रहा है अच्छे पकवानों से यह मन। बेटा बेटा हुआ तो करेगा आपके वंश को दीपायमान, बेटी हुई तो बढ़ाएगी दो कुलों की शान। बेटा हो या बेटी हो बस रहे स्वस्थ, तन और मन से रहे वह मस्त। द्वार आपके आई हैं खुशियां ही खुशियां, आपको ढेर सारी बधाई बधाई बधाई। लव यू, ब्लेस यू, विल मिस यू। मैं तो आपको बहुत मिस करने वाली हूँ, बट थैंक यू। मैं जाने वाली नहीं हूँ, आप टेंशन ना लो। नंबर तो थैंक है यू। आपके पास, सेव किया हुआ है। कभी भी जब हाँ, चाहे तब फोन कर लेना मुझे। बट आई विल मिस यू सो मच। प्रीति दीदी आप। म्यूट हो। मैं तो एक गीत गाने वाली हूँ, 2 लाइन। ओके। जब पल्लवी दीदी अपने बच्चे से लाड़ लड़ाएंगी तब वो बोलेंगी, या लोरी के रूप में भी बोल सकते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। लव यू, ब्लेस यू। आपकी डिलीवरी अच्छी हो, नन्हा सा बच्चा, स्वस्थ बच्चा आए, आप भी स्वस्थ हो। हम थैंक यू सभी बहुत थैंक खुश हैं आपके लिए, आप जल्दी जल्दी वापस आइए। यू। यस यस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सिखाया, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, ब्लेस यू। जान दीदी अनम्यूट अभी करो कोई अपने और आप को। मैं देख रही हूँ, अभी तो मैंने कुछ निकाला ही नहीं है। ठीक है, सोनिका दीदी। दिखताना 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 दिख दिखताना 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 दिख दिखताना दिखताना दिखताना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखताना 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 दिख दिखताना दिखताना दिखताना, पहली किरण जब से उगे, नव्या गा भाभी। रही है। क्या? नव्या गा सोनिका रही है, तुम गाँव नव्या। में डांस करती हो, ठीक है? क्या आप गा रही गा। हो?
आप तुम गाओ। गाओ, मैं डांस करती हूँ। दीदी दीदी ठीक है डांस ठीक है कर ठीक है रही ठीक हैं। है। पहली किरण जब से उगे भाभी मेरी, तब से जागे सबका पूरा ध्यान धरे, वो शाम ढले तक काम कर। पहली किरण जब से उगे भाभी मेरी, तब से जागे कल तक रहा इस छांव से मेरा बचपन अनजाना। दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न। होगी मेरी शादी कभी, कहते हैं ये मुझसे सभी, खुद अपनी देवरानी चुनना, बात किसी की मत सुनना। होगी मेरी शादी कभी, कहते हैं मुझसे सभी, तुम दूध के रंग रूप रूप में अपनी परछाई ले आना। दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न। कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दो ना। कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, मांगे तुमसे घर का आंगन प्यारा प्यारा नजराना। दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न, दिन दिखता न दिखता न दिखता न। ब्लेस यू, लव यू, मिसिंग यू। आपकी थैंक प्रस्तुति यू। अच्छी हो, आपका गर्भकाल बहुत अच्छा हो। थैंक यू थैंक यू। मेरे लिए अनम्यूट कर रहे थे दीदी, लेकिन मुझे पूरा गाने नहीं आ रहा था तो मैंने उसको नहीं किया। मंजुषा दीदी। मैं कविता बोलूंगी माँ के लिए। हम्म। उसकी हर दुआ कबूल है, वो तो ममता का एक फूल है। शायद तभी भगवान से भी ऊपर आती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ। तुझे ना हो फुर्सत एक पल भी उसके लिए, उसका हर एक लम्हा हर पल है तेरे लिए। माँ सबसे ऊपर आती है और माँ सब जानती है। पल्लवी दीदी, लव यू, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी मदर्स डे सभी को। थैंक यू सबको, हैप्पी मदर्स डे। आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। सबके बेबीज को थैंक यू, उनने सबको मम्मा बनने दिया। और मम्मास को तो थैंक यू है ही। निकिता दीदी। एक 2 मिनट बाद बोलती हूँ, कोई और ले लो। मोनिका दीदी। एक मिनट रवीना दीदी। लेती हूँ मैं। मैं गा रही हूँ। हाँ। तेरे हसनों का संसार संवरने वाला है, सुना है आसमां से चांद उतरने वाला है। अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बाहरों को बिछाए रखना। हाँ, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। ब्लेस यू दीदी, आपका बेबी अच्छा हुआ रहे आपकी तरह स्वस्थ मस्त हो। थैंक यू सो मच।
रानी दीदी सोनिका दीदी मेरे को समझ नहीं आया, आपने भाभी वाला गाना क्यों गाया? अरे यार वो मैं सोच रही थी चेंज करने का, मैंने कहा फिर रहने दो, जो है वही गा दो। नहीं, आपने पल्लवी दीदी को भाभी बना दिया मतलब है। हाँ तो क्या हुआ, एक देवर की तरफ से हो गया ना। चलता है। भाव हाँ इम्पोर्टेंट सॉन्ग का क्या, नहीं इतना चलेगा, गाया उन्होंने, डांस किया, और क्या चाहिए। चलेगा चलेगा। प्रीति जी डांस कर रहे थे उनके सॉन्ग पे। हाँ। प्रीति दीदी चेहरा नहीं दिख रहा, साड़ी दिख रही है। चेहरा ऐसे झुक के बैठो तो दिखेगा। दीदी कैमरा साड़ी थोड़ी अच्छी है, चेहरा दिखा दो। ऊंचा रखो चेहरा। हाँ हाँ, मोबाइल। अगर म्यूट अपने है आप को म्यूट। म्यूट नहीं करोगी तो रूम में जितने लोग हैं उन्हें ही बस सुनाई देगा। स्क्रीन है ना बड़ी थी, तुम लोग मुझे छोटे दिख रहे थे, मैं बढ़िया दिख रही थी, तो मैं चली गई थी मजे से। रानी दीदी, निकिता दीदी मिल गया? हाँ, मैं बोली। हाँ बोलिए। जिसका सभी को था इंतजार, जिसके लिए मम्मी पापा थे बेकरार, वो घड़ी अब कब करीब आ गई है। हंस के मुस्कुरा के उसे अब इस घर में लाना है। उसके लिए ही तो यह घर सजाना है, जिसके लिए दादा दादी है तैयार। जिसका मामा मामी को है इंतजार, वो घड़ी अब करीब आ गई। हंस के गाकर उसे इस घर में लाना है, उसके लिए ही तो यह संसार सजाना है। दीदी मेरी सबकी दुलारी, लगती है वो बहुत ही प्यारी। घर में नए मेहमान की होने वाली है एंट्री। नानी माँ हो रही है सेंटी। रोता हुआ वो इस घर में आएगा, घर वालों को फिर जमकर हंसाएगा। दीदी का सपना अब सच होने वाला है, आसमान का चांद खुद उतर कर आने वाला है। घर आंगन में सजाए हमने सितारे, कुछ कुछ ही घंटों में छा जाएगी बहारे। एक फरिश्ता आने वाला है, दीदी की गोद सजाने वाला है। नन्हे कदमों से वो चलकर आएगा, बुआ बुआ कहता इठलाएगा। छमछम कर वो जब घर में दौड़ेगा, उसकी रौनक से घर सारा चमकेगा। उसके ही इंतजार में सब महफिल सजाए बैठे हैं, उसके ही इंतजार में सब महफिल सजाए बैठे। मस्त निकिता जी, थैंक यू। उससे न करो गद्दे। बहुत सुंदर। अभी कौन बोलने वाला है? अब सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बोलो तो, पल्लवी दीदी के साथ कैसे रहे? एक मिनट दीदी सबसे दीदी। पहले आप। दीदी सबसे पहले आप, आपकी पल्लवी दीदी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम लोगों को तो अच्छा रहा, तुम्हारा तुम जानो। हमें तो इनने रुला लिया था एक दिन आपने मेरे को डांटा। पहले दीदी बताएंगी ना, फिर मैं बताती हूँ। पहले सब सुनाओ उसके बाद कितने महीने नहीं पहले, कितने महीने हो गए आप लोगों को जुड़े हुए? मैं 4th मंथ से, 4.5 से आई थी। मैं जनवरी से ऐड हूँ। अब जनवरी से ऐड हो? हाँ तो आपके बाद से ही मैं हूँ ना, हाँ जैन फैक्ट से। जब 11 तारीख को वो करवाया था ना दीदी ने संस्कार, तब से ऐड हूँ, 11 12 को करवाया था। कहाँ से आ गई थी आप? मुझे जोड़ा था ना, गरिमा दी है उस स्टेशन की, तो उनको पता था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि संस्कार होने हैं, गर्भ संस्कार 11 12 तारीख में, तो ऐड हो जाओ उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने आपको पे किया था, फिर उसके बाद आपने मुझे लिंक शेयर की थी, फिर मैं ज्वाइन हो गई थी। अच्छा, गुड।
जब मैं पहले दिन आई तो मेरा कैमरा ऑन नहीं था, तो पल्लवी दीदी ने चला लिया, ठीक है चलो एक दिन चलेगा। दूसरे दिन, अगर आपको पढ़ना है तो अपना कैमरा ऑन करो। मैंने कहा ये क्या डांट रही है मेरे को। कोई नहीं, पल्लवी दीदी अनम्यूट करके हंसो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ते हैं अपन, क्या आप कैमरा कितने तो अपन ऑन कितने दिनों करेंगे तक तो कैमरा ऑन ही नहीं किया आपने, आपका चेहरा ही कितने दिन तक नहीं दिखा, हाँ, सिर्फ और आवाज एक दिन तो सुनने में श्वेता आई। दीदी ने भी कर दिया था, श्वेता दीदी ने म्यूट कर दिया था शायद। नहीं, फिर बाद में दीदी हमको बोलने लगी कि जो कैमरा ऑन नहीं करते उनसे पढ़वाया नहीं करो। तो हम लोगों ने बोला, आपको 2 दिन बार बोला, आपने सुना ही नहीं। फिर मैंने श्वेता जी को बोला, मैंने बोला मैंने बोल दिया, अभी आप बोलो। तो इस कैसे से डांट के, अगर आपको पढ़ना है तो कैमरा ऑन करो। ठीक है भाई, अभी डांट दिया है, कोई नहीं, अपन नहीं पढ़ते, अपन सुनते हैं। फिर हम चुपचाप होके सुनने लगे। फिर नेक्स्ट डे आई मैं तो श्वेता दीदी थे, तो श्वेता दीदी बोलते जिस चीज को पढ़ना है वो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। तो मैंने तब भी ऑन नहीं करा था, तो अब ऑन नहीं करा तो उन्होंने मेरे को म्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, फिर लास्ट में जब सब लोग चले गए थोड़े दिन के बाद, जब मैं सेटल हो गई, जब थोड़े दिन के बाद चले गए, फिर अंकल जी कहते हैं कि अब एक बार तो सामने आ जाओ। अंकल जी, सोनिका दी, प्रीति दीदी, आप भी थे। हाँ, लास्ट वाले बचे थे। जब सब कुछ समापन होने के बाद जो जो लोग चेक करने आते थे ना, वो लोग बचे थे। फिर ऐसे सब हुआ। लेकिन बहुत अच्छा लगा पल्लवी दी, मैं तो आपको बहुत मिस करने वाली हूँ, सीरियसली। तो आप तो आप अकेले तुम किचन नहीं नव्या करने को ऐड वाली हो करा दो। स्टार्टिंग अंजलि। में जब है ना संपूर्ण साधना चलती थी ना, तब बहुत अच्छे से बोलते थे, किसी को पढ़ना तो नहीं है, फिर सिखाया भी था कैसे पढ़ते हैं। संपूर्ण साधना के बारे में पता नहीं था कैसे पढ़ते हैं। तो एक दो दिन तो समझ में ही नहीं आया क्या चल रहा है क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में बताया था उन्होंने कि अब ये वाला काव्य पढ़ो, फिर 2 बार ये वाला काव्य पढ़ो। फिर थोड़े ऐसे दिन तो मेरे को सीक्वेंस। यही कंफ्यूजन रहा, ये ना किसी मतलब इनके घर में नीचे शॉप है, और ये शॉप भी मेंटेन करते हैं, ये शाम को वॉक के लिए चले जाते थे, और ऐसा लगता था ये शॉप मेंटेन कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं वॉक करते करते। मैंने कहा चलो ठीक है। बड़े कंफ्यूजन रहे। सबको पड़ी क्या पल्लवी दीदी से डांट? किसी को नहीं, बस आप ही को पड़ी नहीं हो। पढ़ी, नहीं पढ़ी। मैं ही स्पेशल हूँ। हम्म। अब दीदी आप बता दो। हम्म। हम्म। हाँ प्रीति जी बोलिए। आपको कितना टाइम हो गया? आपको भी वही टाइम हो गया सबको, 3-4 मंथ्स। चलो आज आप लोगों से ही एक्सपीरियंस हो। अरे आपसे सुनना है पल्लवी दीदी का। पहले सब अंकिता दीदी ने आपको ब्लेसिंग दिए हैं, पल्लवी दीदी आपको, बेबी को, बड़े छोटे दोनों बेबीज को अच्छे से संभाल लेना। सुनाओ। प्रीति जी बोलो बोलो। मुझे इस सेशन से जुड़े हुए 4 महीने हो चुके ऑलमोस्ट। और मेरी एक भी बहन नहीं है रियल लाइफ में, पर यहाँ पर इतनी सारी हैं। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है सबके साथ, बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ऐसा लगता नहीं कि कोई इतना दूर का है या किसी को हमने देखा नहीं, मिले नहीं या जानते नहीं। सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और अपनी हर बात शेयर करने में ज्यादा हम लोगों को समय नहीं लगता है, या हम लोग एक दूसरे के साथ इतने करीब हो गए हैं। इसमें कोई ना तो टाइम लगा है घुलने मिलने में, बात करने में, हर चीज सब बहुत हेल्पफुल है। एक प्रश्न पूछोगे 20 उत्तर आएंगे। बस एक बार आपका मुंह खुलना चाहिए कि हाँ क्या परेशानी है। सबके उत्तर, सबकी सुझाव, बातें, अच्छी अफर्मेशन, सब कुछ शुरू हो जाता है। सब अपने आप में बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, सब अपने आप में ही अहो, अहो, संपूर्ण है। ज्ञानी है, कोई ज्ञानी ऐसा है नहीं, वो कोई ना। किसी से कम नहीं। हाँ, अहो, ज्ञानी है कोई सब अपने किसी आप। से कम नहीं है, सब हाँ।
सब टैलेंटेड हैं, सबके लिए सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं। सबसे जरूरी बात, जो थोड़ा कम हो पाता है, अपने मन में तो सब भाव रखते हैं लेकिन उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हाँ क्या बोलना है। किसी ने कुछ बहुत अच्छा बोला तो हम जल्दी से अप्रिशिएट करने लगते हैं। और क्या बोलूं, दिन भर की एक बहुत अहम हिस्सा है क्लास में होना, ज्वाइन करना। जिस दिन ना करो तो उस दिन खालीपन लगता है बस पूरे दिन में। अभी क्या हुआ होगा आज दिन में, दीदी आई होगी, किसने क्या बोला, किसने क्या हुआ। मतलब एक जन को अगर कोई परेशानी होती है तो सबका दिमाग चलने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसको। सबके मन में वो दुविधा आने लगती है, सब एक सर्च मारने लगते हैं कि हाँ इसका क्या समाधान हो सकता है, चाहे वो घर की बात हो, शारीरिक टेंशन हो, कुछ भी हो। इतनी अच्छी बॉन्डिंग पता नहीं शायद घर में ही लोगों के साथ ना होती हो। कुछ बातें हम घर में बोलना भी नहीं चाहते, बोलते भी नहीं है, शेयर भी नहीं कर पाते हैं, जो यहाँ सब हो जाता है। सब अपना घर बार छोड़ के, कहना चाहिए मम्मी पापा को भी छोड़ के, सब पहले क्लास ज्वाइन करते हैं, सबसे मिलते हैं, बात अब रो करते रही हैं, हो ऐसा कि हंस लगता है रही कि हो? हम रोने वाले हैं। नहीं नहीं, रोएंगे नहीं। अच्छा सुनो बोलना ना, नहीं समझ एक में आ रहा ऐसी है कि चीज क्या बोलूं। बताओ जो पल्लवी दीदी के अंदर आपको बहुत पसंद आई हो। पंचुअलिटी सबको मत मौका बोलना। देती हैं वो, सब सबको मौका देती हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्लास स्टार्ट की 8 बजे से, जैसे उन्होंने मैसेज डाला है कि उनको पढ़ना है, नहीं, वो शुरू करेंगी। फिर वो जैसे उनका सीक्वेंस वाइज उनका नंबर भी होता था पाठ करने का, तो जो भी नया आता जाता था उनको वो अपने जगह पे, हाँ कि अभी मेरा है लेकिन आप ले लो, इसके बाद मैं ले लेती हूँ। चाहे वो कितने जन भी ऐड होते जाते हैं, उसमें समापन की ओर हो जाता था पाठ, तो भी दीदी सबको मौका देती थी बोलने का, पढ़ने का। ये है बहुत प्लस पॉइंट। बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव, बहुत ज्यादा। थैंक यू। मुझे अभी तो तो वो वाला बोलना नहीं डायलॉग आता पसंद मुझे है। यार। कौन जाने सा? दो जाने दो, जाने दो जाने दो। हाँ, चलता है चलता चलेगा है चलता चलेगा। है, अभी सब चलता है। चलेगा चलेगा। चलेगा चलेगा। अरे बाबा मैं क्या बोलूं अभी नहीं नहीं, अभी मैं क्या बोलूं। अरे बाबा मेरा तो जिस समय से मैं जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल सब दिमाग से गायब है। अभी किसी के प्रति कोई भाव नहीं, सब अच्छा है। परमात्मा, क्या बोलते हैं वो, परमात्मा की कृपा से सब बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। और एक वो वर्ड जब ये क्षमायाचना कराती हैं तो अज्ञानी को अज्ञान बोलती हैं। हाँ, बहुत अच्छा हे लगता है प्रभु वो। हम अज्ञान है। बड़ा अच्छा लगता बस है। इतना ही, बाकी सबको मौका मिलना चाहिए। मैं अगली बार देख के सोच के बोलूंगी, थोड़ा लिख के, ऐसे अचानक से मेरे निबंध बस लिख की के नहीं है डाल अभी। देना ग्रुप में फिर। मेरा मैं थोड़ी कंजूस हूँ लिखने में। टाइप करा करो बेबी फिर। दीदी ओके अनम्यूट करो थैंक यू। ना आपको। हाँ दीदी बोलेंगे, दीदी अब हाँ मंजूषा दीदी जी, को बोलना है। मंजूषा जी। मैं भी प्रीति, सोनिका, दीपाली इन सबके साथ जुड़ी थी जनवरी में। अचानक से प्रीति का फोन आया, भाभी ऐसा ऐसा करना है। अब हमारे यहाँ लाइट नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा। हम प्रीति को फोन लगा रहे, प्रीति पेमेंट तो कर दिया लेकिन नेट ही नहीं चल रहा, क्या करें। दीदी से बोलना लिंक पहुंचा दें। फिर ज्वाइन किया अचानक से, बहुत अच्छा लगा क्लास में आके। सोचा भी नहीं था कभी ये मिलेगा मौका। सब लोग इतने अच्छे, स्कूल के बाद जो सहेलियां छोड़ी थी वो सब यहाँ मिल गई हैं। शाम के टाइम क्लास ज्वाइन नहीं करो तो खाली खाली सूनापन लगता है, ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है जो जरूरी है करना। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर से उम्मीद जगी है। विश्वास है कि होगा ऐसा जरूर। और पल्लवी दीदी आपको बहुत मिस करेंगे। ये सबके जाने के समय पे रोने जैसी ही हो जाती हैं। बहुत इमोशनल है, भावुक हो आप, बहुत भावुक। आप क्या, आपको क्या अच्छा लगता है पल्लवी दीदी के अंदर? पूरी। पूरी अपन को नहीं मिलेगी, एक क्वालिटी मिलेगी, वो बताओ।
पल्लवी दीदी, बेबी लाना है, रोना नहीं है, वो रोएगा या रोएगी। अरे दीदी ऐसा नहीं करना पड़ता है। मतलब आप चाहती हो कि मैं हंसते हंसते रोने लगूं। नहीं। दे हो यार जी, आप तो ऐसे क्या कर रहे हो? डबल सीट ऐसे करोगे क्या? अरे ओटी से हम लोग जूम ज्वाइन कर लेंगे लिंक, आप चिंता नहीं करो। हमने ठीक नव्या है। को बोल दिया है। हाँ हाँ, सुनो, वो सब चलेगा, हम लोग वहीं से परमिशन देंगे। हाँ रानी जी बोलिए। हाँ, बस डांटना नहीं किसी को नहीं डांटना। अंजलि जी, जय हाँ, जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र मैडम। जय जय अमृता दीदी। दीदी पल्लवी जी ने रोते हुए ही स्टार्ट किया था क्लास और रोते हुए ही एंड कर रही हैं। एग्जैक्टली, सही समय पे आप देखो, आ रही है अमृता जी। ये आपका बहुत पाला पड़ा था इनसे। कितने फोन दीदी रोते हुए, कितने फोन। हम्म, 30-30 मिनट रोती थी ये। अब रोते हुए क्यों जा रही हो, हंसते हुए जाओ ना। खुशी के आंसू, पल्लवी जी, खुशी के आंसू है, पहले दुख के आंसू। हम्म, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अमृता जी पल्लवी जी के साथ? बाकी तो दीदी अच्छी थी, पर मैं जब तक रही, जब तक ये रोती ही रही। बाकी तो इन्हें जो बोलो मैसेज कर दो वो ये फॉलो करती थी। मैं क्लास में ना आ पाऊँ तो इनसे बोल दूं तो ये सुबह का भी शाम का भी ये देख लेती थी। आप लोगों का कितना साथ रहा दोनों का? 4-5 मंथ रहे दीदी हम लोग। 5 महीने में। हाँ। हम्म, आपको इनके अंदर सबसे अच्छा क्या लगा। रोना और फिर मान जाना। पल्लवी जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अमृता जी के साथ? दीदी मैंने तो उनको बहुत परेशान किया, मतलब बहुत। कुछ भी होता था, मुझे ऐसे कुछ लगता था कि मैं उन्हीं को कॉल करती थी, मतलब बाकी तो लोग मेरे कोई पहचान के थे भी नहीं, इवन अमृता दी भी नहीं थे। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा उनसे बात करके थोड़ा अच्छा लगता था, मन हल्का सा लगता था। तो मैं कभी भी उनको मैसेज करती थी, दीदी मुझे बात करना है, मैं कॉल करूँ क्या? और वो तुरंत हाँ बोलते थे, और मैं बस कॉल करके चालू हो जाती थी, रोती थी, बोलती थी, सब वो सुनते थे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा करो, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बस मैं अपना बोल के और फोन रख भी देती थी। मतलब उन्होंने कभी ऐसे ये नहीं किया कि बाबा आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं या मुझे क्यों बोल रहे हो या फिर जो भी है। इवन उनका स्टार्टिंग मंथ प्रेगनेंसी थी तब, मैं भी शायद तीसरा चौथा महीना था उनका जब मैं आई थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अवॉइड नहीं किया या फिर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब वो ही थे जो मुझे हर पल वो पॉजिटिव जो है ना वो बताते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, आप विश्वास रखो, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो। मतलब उनके वजह से बहुत मोटिवेशन हुआ मुझे। और कभी ऐसे चिल्लाते नहीं थे या फिर ऐसे कुछ, मतलब टोनिंग उनका वो नहीं था, एकदम सॉफ्टली वो चाहे कितने भी बिजी भी रहे, कुछ भी रहे, तो भी अच्छे से बात करके बताते थे, समझाते थे। और काफी टाइम तक मतलब फोन पे हम दोनों की बात होती थी, मतलब मैं बोलती थी, वो सुनते थे, फिर वो मुझे बताते थे। कभी कभी आधी आधी घंटा भी चला है कॉल, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं कि अब मुझे लेट हो रहा है या मुझे काम है, तुम बाद में लगाओ या अभी मत करो। मेरी जब तक बात होती नहीं थी, जब तक वो कुछ बताते नहीं थे, तब तक कॉल चलता ही रहता था। और बहुत बार किया है मैंने कॉल उनको, बहुत बार। व्हाट्सएप पे चैट भी करती थी, मैसेज भी करती थी, इवन कॉल कॉल भी होते थे हमारे बहुत सारे। और अभी भी दीदी हम लोग अभी भी है थोड़े बहुत कांटेक्ट में, जैसे कुछ होता है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग वैटिंग होते रहती है, तो ले एकदम। लेते हैं देखो न्यूज, फैमिली की हाँ फैमिली की न्यूज ले लेते हैं हम लोग। हाँ वही। पूछ लेती हूँ मैं भी उनको कि गुड़िया कैसी है क्या, और ऐसे ही मतलब हलचल तो पूछ ही लेती हूँ।
आपने और अमृता बहुत सारे फ्रेंड्स भी मतलब वैसे बन गए दीदी, ऐसे लगा नहीं कि नए लोग मिले हैं। आपने अमृता जी से क्या सीखा? डिवोशन कितना डिवोशन वो देते थे, मतलब उन्हीं से मैंने भक्तंबर जी, मुझे भी पहले आता नहीं था पढ़ना, उन्होंने मुझे करेक्शन कर करके सिखवाया। उनके साथ मैं सुबह का मॉर्निंग का ज्वाइन किया मैंने क्लास, उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया। जैसे आपने उनको ट्रेन किया था, उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि वो अगर कभी नहीं आते हैं या आप नहीं आते हैं तो क्लास को आप ऐसे लो, बाकी लोगों को ऐसे कराओ, वे कराओ। सारा कुछ उन्होंने ही मुझे सिखाया था, मतलब अमृता दी ने। और आप तो थे ही जैसे। और उन्हीं के साथ मैंने सुबह का पाठ चालू किया था, जो अभी तक चल ही रहा है जैसे। बड़ी बात। हाँ मतलब दीदी मैं रवि ने पूछती कल भी मुझे थी यही कि किया दीदी था। प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी मैं कर सकती हूँ क्या क्लास? तो बोले हाँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हो बोले तुम। तो मैं मतलब ऐसा कोई था भी नहीं हम लोग का, लेकिन फिर भी मैं, मुझे अच्छा लगता था मॉर्निंग का वो करने में, तो मैं उठ के उनके साथ वो सुबह वाला जाप करती थी। कभी कभी वो अकेले भी रहते थे, मतलब मैं और वो, बाकी कोई नहीं रहता था। और पहले पहले तो काफी टाइम तक वो भी अकेले ही करा किया उन्होंने। वही जो मॉर्निंग का आपने जाप की ना, वही साधना की। समझ में आया? वही एक्चुअली साधना हुई है, जो निस्वार्थ भाव से कि मेरा नहीं है तो भी मैं कर रही हूँ, वो हाँ, भाव। वो तो किया मैंने। और मुझे ना दीदी अच्छा भी लगता था वो सुबह का जो करती थी ना मैं भक्तांबर का, तो मुझे वो अच्छा भी लगता था। मतलब मैं ही थी जो मतलब प्रोसेस में थी। बाकी के जो सुबह कभी स्नेहा भाभी आते थे या फिर कभी दो तीन लोग आते थे, तो वो लोग प्रेगनेंसी वाले ही थे। मतलब दूसरा जो भी कुछ ना कुछ उनका मन चलते रहता था, वो लोग ही करते थे। लेकिन मैं अकेली थी जो नहीं थी। मतलब मेरे को फिर कभी कभी ऐसे लगता था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। फिर वो मैं उनसे पूछ लेती थी। एक बार मैंने आपसे भी पूछा था कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं करके, तो फिर आपने भी बोला था हाँ कर सकते हैं, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया और वो अभी भी करती हूँ। मुझे वो सुबह का पार्ट अच्छा ही लगता है करने में। हाँ रवीना जी, कितना टाइम हुआ रवीना जी आपको? कितना टाइम हुआ? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो जाएगा, अनम्यूट कीजिए। ये होना चाहिए अनम्यूट, कैसे नहीं हो रहा आपका? ठीक है, आपको एक मिनट, सॉरी, रिक्वेस्ट आई। हाँ हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक हफ्ता हुआ, हम्म। लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है करने के बाद। और मैं मेरी मदर इन लॉ को भी बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छे हैं यहाँ पे। और ऐसे समय की राह देखती हूँ मैं, कब 8 बजेंगे, कब मैं सेशन ज्वाइन करूंगी। बहुत अच्छा है। और वो पल्लवी दीदी भी बहुत अच्छी है वो जाने वाली है तो। अभी 10 दिन ही हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका नेचर वगैरह, बहुत अच्छा है वो। गुड। निकिता जी। पल्लवी दीदी से बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे वो एकदम टाइम के एकदम पंक्चुअल थे, डेली बराबर आते थे दोनों टाइम। और मतलब वो उनको कहीं जाना भी रहा, ट्रैवलिंग में भी रहे, फिर भी वो कनेक्ट करते ही थे। पहला प्रेफरेंस वो साधना को, क्लास को ही देते थे। तो वो बात बहुत अच्छी लगी उनकी। बाकी उनके साथ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम्म, ठीक। और कौन? और अनीता, कितने बार डांट पड़ी आपको? अनीता जी, और को डांटना ही पड़ी। अनीता जी, और कौन है? रूबी जी, रूबी जी को, मीनू दीदी भी है। रूबी जी को कितना टाइम हुआ है इनको? उनको 1.5 मंथ तो हो गया। 1 मंथ हो गया? हम्म। 1 मंथ से ज्यादा हो गया दीदी। अच्छा, 1 मंथ से ज्यादा हो गया। हाँ, मैं आस्था दीदी के बाद आ गई थी, आस्था दीदी के 2-3 दिन बाद।
अच्छा, क्या एक्सपीरियंस? आंशिका दीदी श्वेता दीदी के जाने के बाद आई थी। क्या एक्सपीरियंस है? दीदी मुझे ज्वाइन करने के बाद ना बहुत सही लगता है, बहुत पॉजिटिविटी भी आई है। और मैंने बताया भी था कि मैं गुस्सा बहुत आता था, मतलब छोटी छोटी बातों पे कई बार ऐसा हो जाता था, बहुत इरिटेट हो जाती थी। पर अब मुझे बहुत कंट्रोल हुआ है, अब भी लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकती, पर बहुत फर्क है। तो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा और अच्छा भी लगता है। ऐसा कभी मिस करने का मन ही नहीं करता है। जैसे कई बार बिजी भी होते हैं, कहीं जाना भी होता है, तो सोचती हूँ नहीं ज्वाइन तो करूँ। तो अभी तक तो मैंने मिस किया नहीं है, एक दो बार हुआ होगा मिस, बाकी मैंने किया नहीं। और जितना हो पाता है, जैसा आपने बताया, तो सुबह भी उठने लग गई अब मैं, तो साधना कर लेती हूँ जितना होता है। बाकी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सही लगा। और ऐसा ही लगता है कि मैंने लेट ज्वाइन किया, काश मैं फर्स्ट मंथ में ही ज्वाइन कर लेती तो और भी अच्छा रहता। बट ठीक है, जो भी है ठीक है। पल्लवी दी के अंदर क्या अच्छा लगता है आपको? पल्लवी दीदी अच्छी है, बढ़िया है। पूरी की पर पूरी मत बोलो, क्या? ये टालने वाले आंसर मत देना मेरे को। नहीं, पंचुअल टालने है, वाला नहीं है, पूरी की पूरी टालने अच्छी वाला है। नहीं है। अभी 1 मंथ में हाँ जितना जाना मैं इतना बता रही हूँ, अच्छी है दीदी। बाकी इतना कांटेक्ट में तो है नहीं। बाकी हाँ दीदी अच्छी है कि चलो कुछ भी पोलाइटली बोलती है, जो बोलना है अच्छे से बोलती हैं। और बाकी बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, पूरा अच्छे से करती हैं, जो भी करती हैं डिवोशन के साथ। उनको अगर विशेष देनी है तो क्या विश कर? क्या? उनके लिए कुछ बोलना है तो क्या बोलोगे? यही बोलूंगी कि उनको जो वो चाहती है वैसा हो। जैसा उनको बेबी चाहिए, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए, बिल्कुल जैसा वो चाहती है, पेनलेस हो। बेबी कैसा चाहिए, बॉय चाहिए, गर्ल चाहिए, जो भी चाहिए वो सब उनको मिले और हमेशा खुश रहे। उनको तो और चलेगा चलेगा, जो भी हो। इजीली हॉस्पिटल जाए, अच्छे से उनका डिलीवरी होए, अच्छे से उनको खुशखबरी दे और हमेशा खुश रहे अपने बच्चों के साथ। और कौन रह गया? अनीता जी, अनीता समीर जी। अनीता समीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ रूबी दी म्यूट। हाँ। हाँ। हाँ, पल्लवी दीदी बहुत अच्छे हैं। उनका हम्म, क्या वो आवाज नहीं आ रही आपकी? एक देखो पल्लवी जी, आपको बधाई देने बोलूं या क्या? अब आ रही है। हेलो, हम्म। हाँ बोलिए। जय दीन दीदी। हाँ। पल्लवी दीदी बहुत अच्छे हैं और वो अच्छे से बताते भी हैं। हम्म। और उनको तो बहुत बहुत बधाई हो हम्म। और शुभकामना मिले और उनके कल के लिए। हम्म। और आपको कितना टाइम हुआ सेशन ज्वाइन किए हुए? जी, आपको कितना टाइम हो गया सेशन ज्वाइन किए हुए? मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने। Okay. हाँ, क्या सीखा, कुछ समझ में आया या क्या? क्या चेंजेस महसूस किए अपने आप में? मैं तो चेंजेस हो गई पूरी। चेंजेस हो गई? हाँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना, सबको लग भी रहा है कि मैं चेंज हो गई पूरी। तो बदल तो नहीं जाओगी कहीं? चेंज हो गई तो आपके बेटर हाफ। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं पहले ना बातें नहीं करती थी ना किसी से, तो सबको अब मैं बातें भी करती हूँ ना, तो वो लगे अब तुम बहुत अच्छे हो गए। बोले कि पहले तो बैठे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे किसी से, पड़ोस में भी किसी से बात नहीं करती थी मैं। हम्म। लेकिन अभी भी आपकी बातें तो कम वो है। भी बोलते अब इस पूरे ग्रुप में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि अनीता जी आई हैं कि नहीं आई हैं। तो हम लोगों से भी थोड़ा खुल नहीं के नहीं, बात मैं कीजिएगा। कुछ शब्द है, बात गुड।
ये जैन नहीं, वैसे भी मैं कम ही बोलती हूँ वैसे। ये जैन नहीं है, पर दोनों हस्बैंड वाइफ नवकार हीलिंग डेली करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। वो क्या है कि मेरे को नहीं आती, मेरे को कम आती, उनको ज्यादा पूरी आती है वो। वाह क्या बात। उन्होंने मेरे को बताया कि क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। मेरे को तो ये भी नहीं पता था जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं। हम्म तो उन्होंने ही बोला कि जैसे अपन जय राम जी की जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, वैसे उनमें जय जिनेन्द्र बोलते हैं। हम्म देखो कितनी बड़ी बात है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो क्या है कि हमारे यहाँ पर जिस गांव में मैं रहती है ना, मल्लेश्वर के पास गांव है हमारे यहाँ पे, कोई जैन लोग कोई भी नहीं है। तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, मेरे को ये पता है जैन लोग होते हैं। उसका सब ये नहीं पता था कि उनमें क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मंत्र क्या होता है, उच्चारण कैसे करना, हम्म, कुछ भी नहीं पता था। अभी पता चला कि क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बहुत सुंदर। अभी बस अभी स्टार्टिंग से ना, अब अंजलि जी आपको भक्तांबर जी के 2 श्लोक जरूर सिखाएंगी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना। वो धीरे धीरे हाँ, मैंने वो दीदी भाभी से भी बोला, मेरे को एक उन्होंने बोला था कि वो कुछ देने वाले हैं, तो अभी कुछ आ ही नहीं रहे, भैया भी नहीं आए, तो बोले कि मैं पहुंचा दूंगी आपको, तो आप धीरे धीरे सीखते रहना बोले। हाँ वो मिल जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड श्लोक याद करना है बस। ठीक है ना। फिर आगे और जो होगा वो आप हाँ देंगे। हाँ बस श्लोक को याद कर दो बस, और कुछ। ठीक है ना। हाँ दीदी। हाँ बहुत सही। आ, मीना जी पहले किए हैं, अभी की है। बात हो गई ना, आई थिंक मीना जी से नहीं। हाँ हो गई शायद। ये देखो आपको आभा जी का कम रहा होगा एक्सरसाइज। दीदी दीदी के साथ तो रहा है मेरे रहा है ओके। बीच। हाँ दीदी, बीच में ही था, बीच में दीदी के साथ रहा है। पहले भी दीदी को बहुत बहुत पसंद, हम्म छोटे नन्हे मुन्ने करने के लिए अपने ही लेकर आए, और बहुत अच्छे स्वस्थ ही खुश रहे। गुड। दीदी दीदी रोना तो मैंने भी देखा है। अच्छा ओके। लेकिन गुड। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से करना, बहुत इजी कैसे बहुत। आपकी आवाज कट रही है, शायद मुझे या सबको ही कट रही। हाँ दीदी ब्रेक हो रहा है आवाज। ओके। देखो आपको पल्लवी जी, आयुषी जी को जानते हो ना, पल्लवी जी, मनीषा जी, आयुषी जी को तो आपको। दीदी ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, बट हाँ देखा हुआ है, जैसे उनको पुराने बैचेस के है ना। मनीषा जी अगर अनम्यूट कर सकते हो आप लोग तो। ये कल हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। ये कल सेलिब्रेशन के लिए जाने जय वाले हैं। जिनेन्द्र दीदी। तो आप बड़ी बहन के रूप में आप उनको क्या कहना चाहते हो, कल सेलिब्रेशन के लिए जाएंगी वो। हम्म, जब यहीं रहे तो फिर कोई चिंतन की बात ही नहीं है वो तो। और दीदी की ब्लेसिंग है ही सबके साथ, पल्लवी जी स्पेशली आपके पास। थैंक यू सभी की है, दीदी की क्या, सभी की है। दीदी की तो है ही स्पेशल ब्लेसिंग। दीदी नहीं तो संडे में आते नहीं है, आज संडे में आए क्लास ज्वाइन करने, मतलब अरे वही स्पेशल तो स्पेशल ब्लेसिंग ऐसे देने ही देख आए के ऐसे हैं। लगा कि आज संडे है फिर भी क्लास है, चलो ज्वाइन करके देखते तो वही तो, नहीं तो दीदी संडे ऑफ लेते हैं, लेकिन आज आए हैं, हाँ मतलब स्पेशल तो है ही। वही बात है। हाँ आयुषी जी। दीदी मेरा वीडियो आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली। आ रहा मैं एक बार लीव करके आती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। है। तो और कुछ कहना है मनीषा जी उनको। हाँ आप लोगों में से मनीषा जी से काफी लोग जानते होंगे ना। नहीं नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, वो श्वेता दीदी के फंक्शन में आई थी, उनका बेबी भी वैसे कर रहा था, तब से मैं जानने लगी हूँ उनको।
ये मनीषा जी श्वेता जी की ही फ्रेंड है, और श्वेता जी के थ्रू ही इनको एक मैसेज पहुंचा था कि यहाँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनको भी 14 साल से हुआ नहीं था, है ना। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन लक से कहाँ से क्या कांटेक्ट हुआ उस लास्ट मोमेंट पे, और श्वेता जी ने इनको ज्वाइन करवाया, और 14 साल के बाद भक्तांबर जी की साधना करते हुए इन्होंने कंसीव किया यहाँ। श्वेता जी तो अलग है, उनको 15 साल हो गए, इनको 14 साल बाद, और इन्होंने कंसीव किया था। मनीषा जी आप भी बता दो अपने बारे में थोड़ा सा। दीदी मुझे तो बस वही सीन याद आता जब मैं फर्स्ट डे क्लास में बैठी थी उसको मैं भूल ही नहीं पाई। मतलब जब मैं फर्स्ट डे बैठी तो फर्स्ट डे तो बस इतनी बात हुई दीदी से कि चलो श्वेता के थ्रू ज्वाइन हुई हूँ और ये सब। फिर बाद में सेकेंड डे जब मैं क्लास में ज्वाइन की तो कोई नहीं था, शायद मैंने फर्स्ट में ज्वाइन किया था और दीदी उधर से लॉग इन कर रही थी। पता नहीं दीदी ने मेरा फेस कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। दीदी ने खुद मतलब मेरे बारे में ऐसे बता रहे मुझको ऐसे हो रहा है क्या, आपके साथ ऐसा हुआ क्या, फिर आप अपनी पूरी बात बताओ। फिर उस दिन मैं दीदी से मतलब ऐसे मतलब फर्स्ट मेरी लाइफ में दीदी थी शायद जिससे मैं इतना फ्रीली मतलब अपना बात सब बताई करी सब। टाइम के साथ चेंजेस, फिर तो चलो कंसीव हुआ, बेबी हुआ, ये मेरा एक मतलब फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप तो बहुत मतलब वो था जिसमें मेरी दीदी को मेरा एक ही वर्ड्स याद आ रहा है अभी भी। मतलब शायद उसी वर्ड्स के लिए मैं इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाई कि मतलब जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा चाहते हो उसको कभी रोके विदा मत करना। दीदी मैं आपका मतलब मैं आपके ये वर्ड्स भूल ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पाते हैं वो, मतलब वो आवाज ही लगता है आपके मतलब मेरे कानों में गूंजती है। शायद उस वही दिन मतलब मेरे जीवन का लास्ट मतलब ये था कि मैं मतलब बहुत मतलब ऐसे हाँ पल पल क्षण क्षण वो एक रोना वो एक हंसना वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब वो जो एक स्ट्रेंथ और एक वो आया ना एक खड़ा होने का जो हिम्मत, वो हमको कोई नहीं दे पाया आज तक भी। 1.5 साल हो गए, वो हिम्मत कोई नहीं दे पाया। बस वही मतलब वही दिन था मेरा लास्ट सेकेंड डे। सेकेंड डे तब तक तो मतलब घर में ही पड़ी थी बॉडी जब दीदी ने मुझे फोन किया था तब तक तो। लेकिन बस वो कुछ कुछ ऐसा है जो मतलब शायद मेरी खुद की माँ भी मेरे को नहीं बोल पाती जो दीदी मेरे को बोल दी। मैं तो वो सब याद कर मतलब करती हूँ और मेरा दिन निकलता है। बहुत बहुत मतलब दीदी का जो वाइब्रेशन है ना सही में बहुत बहुत स्ट्रांग फील होता है, बहुत ज्यादा। मैंने भी बोला था, दीदी कह रही थी मक्खन लगा रही हो। वो तो हम लोग सीखे ही नहीं है ना लगाना। हाँ वही, हम हैं ही इतने प्यारे कि मक्खन लगता है वो, हमारी बात है। ये हैप्पी मनीषा मदर्स डे दीदी। सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। आपको भी। सब थैंक यू। सब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बेबीज को लाओ जल्दी जल्दी। ये थी से ज्यादा पेशेंट आई। इनविटेशन देना पड़ी बैठाने का। दीदी वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। ये थी सबसे ज्यादा पेशेंस वाली, 8 साल प्लस सेशन में आई थिंक 3 साल। हाँ दीदी, सबसे पहले मैं आई थी। अभी तक जितने जुड़े हैं उसमें सबसे पहले मैं आई थी। 4 साल के एक्सपीरियंस में 8 साल पहले, 8 साल से नहीं कंसीव किया था इन्होंने, और 4.5 3 4 साल हमारे साथ रहकर कभी एक क्वेश्चन नहीं कि दीदी मेरा कब होगा, कभी नहीं। मैं कई बार हिल जाती थी कि और कितना और कितना, लेकिन ये बोलती थी दीदी हो जाएगा। ये इनके वर्ड्स होते थे। दीदी सच में ऐसा पेशेंस भी आप ही के वजह से आया। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही अलग थी। अभी मैं जो हूँ उससे तो जब आई थी बिल्कुल अलग थी। और दीदी ने ही मुझे पकड़ा था चेहरा देख के।
पूछा था कि क्या कैसे, और बस वो दिन था और आज का दिन है। बिल्कुल अलग हो गई मैं। रोना तो आता ही नहीं है जल्दी से। पहले तो बोलते बोलते ही रो देती थी। मेरी मिमिक्री बहुत अच्छे से कर लेती मेरी। ये और श्वेता, ये दोनों है ना, पीछे से कुछ कुछ इनका चलता रहता। हाँ श्वेता दीदी आए हैं आज। हाँ, श्वेता जी भी आएंगे, देखो सब लोग उनको सेलिब्रेशन के। हाँ हाँ, पल्लवी जी देखो, सब सीनियर आपको बता। श्वेता दी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट अभी वो बोली नहीं है श्वेता जी। नहीं वो बोल पल्लवी रही जी है। आपको ऑल द बेस्ट, हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते बेबी को लेके आओ जल्दी जल्दी। डरना मत बिल्कुल भी। थैंक यू, मजे से जाओ, मजे से आओ। वाह, श्वेता जी ज्वाइन करेंगे तब। दीदी आपका एक्सपीरियंस तो बताओ। हाँ, सुनते हैं ना पहले और लोगों का। फिर श्वेता आपके 10:30 हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो चलो चलो 10:30 बज गए, अब रखो रखो। जी आ गई, आस्था जी आ गई। सुनो सुनो आस्था जी, श्वेता जी आपका ऑडियो शायद कैच नहीं हो रहा है क्या? जय जिने दीदी अभी आ रहा है आवाज? भी आ रहा है। हाँ हैप्पी मदर्स डे दीदी, प्रणाम। यू, अब बोल अब मेरा सकते यू है ना? हम्म, क्या मम्मा, दीदी? तो मम्मा आप बोल सकते हैं सेम टू यू। हाँ दी, अभी बोल सकते हो। अभी तो बहुत जनों के मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास दीदी कि हम हैप्पी लोग तो मदर्स पहले डे। भी बोल सकते थे श्वेता दी को, वो जगत माता है दीदी। जगत माता थी, जगत माता हूँ। जगत माता, राइट। हम्म, आपका जी कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया दीदी। कैसा है हीरो? हीरो हीरो सोता है, रोता है, खाने के लिए रोता है, खाना देते हैं तो फिर भी रोता है कि पता नहीं एक्चुअली वो उसको फास्ट फास्ट चाहिए या वो चिढ़ जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको वो होता है। बाकी आराम है, उसको आराम से सोता है, वो खाता है, पीता है। टाइमिंग चेक कर ले, टाइमिंग को देख अच्छा। उसका, है ना, थोड़ी सी चीजों का थोड़ा सा रहता है, उसको कर लोगे ना तो फिर वो नॉर्मल हो जाए, कुछ नहीं आए। हाँ वही दिख रहा है कि टाइमिंग का उसका थोड़ा टाइमिंग एक्सेस हो जाता है ना, तो चिढ़ जाता है फिर। क्योंकि थोड़ा सा ना, ये बच्चे वो बच्चे नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान में रखो, सब हो जाए। नहीं बाकी ठीक है दी, बस वही थोड़ा सा रोता है तो मम्मी लोग को ना ऐसे लगता है क्यों रो रहा है, ये लाल हो रोने गया है, देना, इसका पेट। रोने देना उसको थोड़ा। हाँ मैं बोलती हूँ बच्चे नहीं रोएंगे तो क्या हम रोएंगे क्या? नहीं नहीं, और ज्यादा गोद का करना भी मत, क्योंकि मम्मी ने कर दिया दी। आप अकेले रहने वाले हो। मम्मी ने कर दिया, मेरी सास भी बोलती है कि अभी तो लाड लाड में तेरी मम्मी कर दे रही है, फिर हम्म, तू उधर मम्मी चली जाएगी तो तुमको भी परेशानी है। नहीं नहीं, उसकी आदत थोड़ी छुड़वाओ, है ना, थोड़ा सा रोएगा कोई बात नहीं, थोड़ा रोएगा बट उसको सेट हो जाएगा। आपको बहुत लंबा चलना है ना, तो नहीं पॉसिबल होता, उसका ध्यान रखो। आपका क्या, आप रही थी ना पल्लवी जी के साथ, एक्सपीरियंस था ना आपका? हाँ 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 हाँ, रही थी ना? पल्लवी जी के साथ तो मैं सुबह का सेशन भी करती थी, कभी कभी, नॉट रोज। कभी कभी सुबह का सेशन भी करती थी, शाम को तो मिलते ही थे। क्या रहा था आपका एक्सपीरियंस और उनका? पल्लवी जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा श्वेता जी के साथ? अच्छा था दीदी मेरा तो। अच्छा था। मेरा भी अच्छा था, हम्म, मतलब स्वीट है, मतलब भक्ति भक्ति और में ज्यादा है। मतलब सुना है कि अभी ज्यादा हो गई है, पहले नहीं थी। अश्विनी जी से सुना था कि शादी से पहले नहीं थी। हम्म, 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 तो बाकी सब सुन, मतलब मैं कुछ बोलती तो सुनते भी थे, ऐसे नहीं कि वापस सिर्फ जवाब दे या वो, ऐसा कुछ नहीं था।
मैं जब बोलती थी कि प्रोनाउंसिएशन गलत है या ऐसे करवाओ ये करवाओ, तो ये कभी वैसे नहीं बोला कि दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप मेरे को, पोलाइट है, शांत है। वो भी बोलती भी है, मेरा गुस्सा शांत हो गया इस सेशन के आने के बाद। सी स्वीट गर्ल। कब आप जा रहे हो? कल जा। कल अच्छा। एक्चुअली जितने दीदी एक कल मॉर्निंग में जितने आप जैसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहे तो उनका लगता है कि हाँ हमको एक सेलिब्रेशन बनता है। और अभी तो एक अंजलि जी ने याद दिलाया मुझे, है ना। खैर मैं आई तो थी, बट याद अंजलि जी ने दिलाया कि हाँ संडे है। आई नो, बट पता कि इन्होंने इतना डिवोशन के साथ किया तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन कर। दी आपने कल ही बोल दिया था, कल मैं देखूंगी आऊंगी करके, देखती हूँ। नहीं, वो अमृता हमें जी के बाद इन्होंने ही संभाला था ये सेशन, Yes, मॉर्निंग का, yes. इवनिंग का भी संभालते, मतलब काफी दिन तक संभाला उन्होंने इवनिंग का भी। फिर उन्होंने वो आरएम क्लास ज्वाइन कर ली तो थोड़ा सा इधर उधर। राइट। बट ये डेडिकेटेड सब जगह रही, वहां भी क्लास ज्वाइन करती थी तो मेरे को मैसेज कर देती थी, दीदी ने क्या बताया बता देना मेरे को बाद में। हम्म। हाँ, ये बोलते मिस थे नहीं कि करना आज चाहती है सेशन कुछ भी। करीब है, श्वेता, क्या बताए, क्या करवाए तो बता देना। आज इस रूप में देखकर आपके यहाँ वो नेबर का बेटा आता था, आई थिंक, क्या नाम था उसका आपके? मेरे श्वेता जी को बोलो आपके। हाँ, रियांश। रियांश। ऐसे ही लेकर वो खड़ी रहती थी, तब यहाँ पर ये आयुषी जी और मनीषा जी की अच्छी लगती है, और आज वो रियलिटी में दिख रही। हाँ, है ना। आजकल ऐसा सोनिका दीदी करती हैं दीदी, अच्छा, आजकल अच्छा, छोटे बेबी को लेके आती हैं और ऐसे गोदी में लेके ऐसे करती है जैसे बिल्कुल। ये सब डिवोशन वाले हैं एक्चुअली सब लोग। दीदी ना मेरी ना जिठानी है, मतलब रियल मतलब बड़े घर की है बहू। तो उनके ना ट्विंस बेबी हुए थे। तो रोज नाइट में मंदिर जाती हूँ 8 बजे, 8 से 10 तक वो मेरे पास रहता है, उनका एक बेटा बड़ा वाला। जब वो उसकी बहन लेने आती है ना तो मुझे पता नहीं बहुत दुख टाइप का होता है, बहुत ज्यादा। अटैचमेंट वो मतलब अटैचमेंट हो जाती है। वो अटैच। माँ की जो करुणा है ना, वो उस टाइम निकल के आती है। अच्छी बात, मैंने भी बहुत फील किया है। अच्छी बात है। ये तो आपके लिए अच्छा है ना। आपका अनाहत चक्र एक्टिव हो जाएगा तो अपने आप चीजें होने लगेंगी, है ना। ये तो अच्छी बात है कि वो आपको एक एहसास करा के गया कि आप एक माँ हो। तो उसको तो बढ़िया है कि देखो आपके घर बैठे वो आपको माँ का स्वरूप समझा रहा है। हाँ, माँ की भावना निकालना और माँ की भावना को दबा के रखना बहुत डिफरेंस दीदी मैं उसके लिए खिलौने भी लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे थे नहीं खिलौने, तो है। मैं उसके लिए पर्सनल लेकर आई हूँ खेलने के लिए भी। लेकिन ये और उसमें ना कपड़े भी उन्होंने मेरे को दे रखे हैं कि तो पैंटी वगैरह अपने पास ही रख लो, जैसे वो बदलना रहता है तो। तो ये तो सौभाग्य की बात है ना। वो इतना आपको ट्रस्ट करके अपना बेबी दे रहे हैं तो समझो हाँ नहीं तो आज के समय में कौन किसको देता है। हाँ, हाँ, तो ये तो सौभाग्य की बात है कि आपके घर बेबी आ रहा है। तो नेचुरल है कि आने वाले समय में आपको ये सब चीजों आपका भी जल्दी जल्दी आएगा। हम्म, बस जो फीलिंग सो गई है उसको जगाने के लिए वो आ रहा है। तो वही बोलती हूँ, रो रो के पूरा अच्छा खासा मूड खराब कर लेती हूँ अपना। उसका धन्यवाद करो कि वाओ, तूने मेरे को माँ बनाने का स्वरूप तैयार कर दिया, मुझे अपने आप से मिला दिया कि मैं एक माँ बन सकती हूँ। दीदी इनकी देखो वो क्या बोलते हैं, ये जो साधना कर रही ना, इनको वैसे धीरे धीरे सब चेंजेस आ रहे हैं इनको। छोटा एग्जैक्टली, सा बेबी घर में आने लगा, ये मम्मा जैसे फील कर रही हैं एग्जैक्टली। और रो रही हैं। बताओ, खुश होना चाहिए कि आगे बढ़ रही हो साधना में भी। श्वेता जी ये चीज है ना, श्वेता जी आयुषी जी से, अमृता जी से पूछो, इनसे पूछो। दीदी, मैं भी बहुत रोती थी। ये ना मेरी सिस्टर की बेटी को जब मैं छोड़ के आई थी, इंडिया से यूएस आई थी, मैं और किसी के लिए नहीं रोई, बस उसके लिए। मैं आज भी उसके लिए, मुझे इतना वो तकलीफ होता है, रोना रहता है कि मैं उसको छोड़ के आई।
ये सब भावना है हमारी, जो दबी हुई भावना है ना वो निकल के आती है, और वो निकलेगी तब आपके जो भाव है, वात्सल्य है, क्या बोला हमेशा कि जब वात्सल्य प्रेम और करुणा बढ़ती है ना, तब हमारा अनाहत चक्र खिलने लगता है, और अनाहत चक्र में चेंजेस आया तो हमारे स्वादिष्टान चक्र में भी चेंजेस आते हैं, और ये दोनों चेंज करके हम कंसीव के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जब भाव आते हैं ना कि हाँ हमको कंसीव करना है, तो आपके भाव डिफरेंट हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स डिफरेंट हो जाते हैं, और जितने टाइम वो आपके पास रहता है आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं उस समय। सोचो। हम्म। उसको धन्यवाद करो कि परमात्मा आपने छोटे रूप में तो मुझे बना ही दिया माँ, अब शिकायत नहीं है, अब मेरी साधना रंग लाएगी, इतना पता है ना। अब शिकायत नहीं करना, उन्होंने देखो घर बैठे आपको माँ का सौभाग्य दे दिया। हाँ, ठीक है। तो ये साधना का ही रंग है, अंजलि जी ने जो बोला ना ये साधना का ही है पूरा खेल, कि आपके अंदर जो जमी हुई चीज है वो निकल रही है, और उसको निकलने दो। ठीक है। रोना आए भी तो खुशी से रोना कि वाह परमात्मा आप तो छोटे रूप में मेरी गोद में ही आ गए। श्वेता जी को जगत माता बना दिया था उनको, वो जगत माता थी सबकी। उसकी रियाज की सिस्टर ने मुझे बोला था, वो मदर्स डे का ही टाइम था कि आपका तो बेबी है नहीं, आप तो मदर हो नहीं। तो मैं बोली मैं सबकी मदर हूँ, जैसे मदर टेरेसा है वैसे मैं जगत माता हूँ। वो सबकी माँ थी, मैं भी सबकी माँ हूँ। मैंने एज ए पॉजिटिव लिया था, हल्का सा थोड़ा सा तिखा लगा, बट फिर उसको मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सबकी सब बच्चों की माँ हूँ। मेरे भक्ता संस्कार में इतने सारे बच्चे हो रहे हैं। मेरे मेरे फ्रेंड ने बच्चे दीदी ने बोलते बताया हैं, मेरे देवर की भी शादी बाद में हुई, बच्चे पहले हो गए, तो बेटियां मुझे बोलती थी माँ आपका शादी तो पहले हुआ, फिर आपका बेबी क्यों नहीं है। तो वो बच्चे लोग तो एक्चुअली जानते नहीं ना, वो लोग तो वही बोलेंगे कि आपका शादी तो पहले हुआ, फिर आपका बेबी क्यों नहीं है। तुम तो फिर भी बोलती हो चलो मतलब आस का पड़ोस का, फिर तो मैं तो दीदी एक हम लोग मतलब मेड टाइप मतलब उसको बतलाए काम करने के लिए, तो वो मुझे वो बोली कि मेरा 2 साल या 2.5 साल की बेटी है, तो मैं कैसे काम करूं उसको घर छोड़ के आने से, मतलब तो उसको लेके आना। दीदी मैं उसको अभी भी मुझे याद है, मैं उसको मतलब किचन के सेल्फ पे बिठा बिठा के मैं उसको दूध पिलाती थी, खिलाती थी। शायद वो से भी ब्लेसिंग मतलब आई है। एक बार वो अपने घर पे जल गई थी, उसका उसको पूरा मतलब हम लोग अपने घर पे रख के उसका पूरा ये मुझे मेरे सासू जी बोलते थे कितना मतलब शौक है, कितो नादी दो है, हर सब समय बोलते कितो नादी दो है टाबरा को, कितो नादी दो है टाबरा को। वो उतना ही मेरे लेट हुआ। हाँ, होता है। जी, यहाँ पे एक फ्रेंड के बेटे बोलता है आपका बेबी कहाँ है, तो मैं बोली मैं 3 बेबी है, उस टाइम ये नहीं था, 3 बेबी है, वो इंडिया में है। जब ये हुआ ना तो अपनी मम्मा से पूछता है मम्मी उनके तो ऑलरेडी बेबी है, 3 बेबी है उनके तो। बोले क्या, उसकी मम्मी बोलते ये क्या बोला तुम, कहाँ से, उसका तो अभी फर्स्ट बेबी हुआ है। बोले नहीं श्वेता आंटी ने बताया था उनकी 3 बेबी है, इंडिया में है। मैं बोली हाँ, मेरे 2 लड़की, 2 गर्ल है और 2 बॉय है, दूसरा ये बॉय है। राइट। ये सब भावनाएं बहुत जरूरी है, भावनाओं का खेल, और ये तब भी सहयोग से ही होता है सब कुछ। जैसे रियांश का भी आना मेरा सहयोगी था, उसको अपने साथ रखना आता था 6-7 आवर्स के लिए। एग्जैक्टली। साधना रंग लाएगी, नेचुरल लाएगी, बस हमारा डिवोशन होना चाहिए। और आपको तो अभी 4 महीने हुए, इनको 4 साल हो गए। हाँ? इनको 3.5, आयुषी जी को भी 4 साल हो गए, तो उसके बाद श्वेता जी जुड़े। लेकिन साधना साधना साधना, सेशन में जैसे अमृता जी पल्लवी जी आते थे ना, वैसे ये आयुषी जी और श्वेता जी संभालती थी। तो बस पेशेंस है ना। ठीक है। ठीक है, 10:30 हो दीदी गए। हाँ। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है।
ओ माय गॉड, कब? बस अभी हुआ है दीदी, महावीर जयंती के एक दिन पहले। ओ माय गॉड, आप बोल रही थी? ओ माय गॉड, अरे वाह। आयुषी बस अभी ओन अच्छा किस नहीं में हुआ है? दीदी। हाँ ओन है? हाँ ओन। वो जो बता रही थी कि इनको हाँ स्वर का हाँ ज्ञान, हाँ वो वास्तु का ज्ञान है, ऐसा कुछ हाँ तो था हाँ ना? वही। हाँ अच्छा, अनुमोदना। बहुत बहुत अनुमोदन। हाँ, अभी जब आप आए थे तो बता रही थी कि भाव वही है, कब हम्म। तक हो जाएगा नहीं पता। गुड। दीक्षा नहीं हुआ है दीदी अभी, हाँ हाँ पर हाँ मतलब दीदी बन गई है, वो ब्रह्मचारी दीदी जो होते हैं ना, हाँ हाँ। साथ में, वो हो बन गई है अभी। ओके ओके। अब वो आज ही एक्चुअली घर आई है, ओहो, तो अभी थोड़े टाइम रहेंगी यहाँ पे। तो जब भी रहेंगी तो हमारी बच्चियों के लिए सेशन लेंगे हम, उनको जब भी टाइम होगा बताना, है ना? हाँ दीदी। तो जब भी होगा, मंडे को, जो भी टाइम सूट करेगा इन बहनों के लिए, है ना? ठीक है, ठीक है। उनको हाँ, बोलिए, उनका लाभ तो ले हम कम से कम। पूर्णमती माता जी है ना, उनके साथ में, उनके, मतलब उनके संग में है, हाँ। आप लोगों ने उनका भक्तांबर जी अभी अभी ना कुंडलपुर में हुई थी, दीदी की ड्रेस चेंज हुई थी, उसी हाँ में हाँ है क्या? वही वही है, हाँ वही है। हाँ, अभी कुंडलपुर में 6 या 7 दीदी की ड्रेस चेंज हुई है ना, उसी में हाँ है शायद। हाँ उसी हाँ। में। हाँ बहुत सुंदर। हाँ दीदी, सुना है भक्तांबर का पाठ, और वो आत्मबोध शतक, प्रभु भक्ति शतक, आत्मबोध शतक सेकंड पार्ट, पूर्णमती माता जी की इतनी सारी वो पूजा, 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा, देवशास गुरु की पूजा, आचार्य की पूजा, राइट। गजब लिखती हैं वो, और आवाज तो और गजब। हाँ, उन्हीं का धीरे धीरे सबको बताया था कि उनका सुनना शुरू करो, और फिर रिलीजियन रागा का कि प्रोनाउंसिएशन वहां से पकड़ो, तो फिर हाँ वो भक्तांबर। बहुत सुंदर, बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना, बहुत ही अनुमोदना। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, आ, ये जी के यहाँ पर एक बार श्वेता जी की गोद भी भराई हुई थी, उनकी मदर इन लॉ ने श्वेता जी की गोद भराई की थी। हाँ, आयुषी जी की मदर इन लॉ ने। हाँ, अनुष्ठान के अवसर पर। नहीं, वो एक्चुअली माता पिता बने थे पंच कल्याणक में, तो ओके उसके ओके। बाद। राइट और राइट। बस मतलब मैंने कंसीव भी किया था, वो लोग माता पिता बने थे, और मेरी न्यूज आई थी कि मैंने कंसीव कर लिया। और उसी दिन आचार्य श्री का आहार भी हुआ था, हाँ, उन्होंने चौका भी लगाया था, तो आहार भी हुआ था। 8 साल के बाद, है ना? तो अभी तो जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए अपने को तो आए हुए। हाँ सोनिका जी, जी है ना? दीदी। बस इन लोगों को सुनवाने का मेरा मकसद ही यही है कि आपके विचारों में जो उथल पुथल हो। दीदी मुझे अभी ना बहुत बहुत मतलब वो है अपने आप पे कि हाँ, आचार्य के होते हुए मुझे उनसे आशीर्वाद मिल चुका है, और इसी के लिए पर्सनली आशीर्वाद मिला है मुझे, उनके कान में बोलकर। मैंने खुद ने बोला था कि मुझे हम्म, इतना टाइम हो गया है, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो उन्होंने आशीर्वाद बोलकर दिया था तो मुझे। बस फिर विश्वास किस पे है? हाँ फिर क्यों भटक रही हो, फिर क्यों परेशान हो रही हो? हाँ? वो तो एक आशीर्वाद मिल ही गया कि वो स्ट्रेंथ तो लग ही गई, लेकिन साधना तो हमको करनी पड़ेगी ना, विश्वास तो हमको करना पड़ेगा, चलना तो हमको पड़ेगा ना। जी दीदी। चाबी तो दे गए वो गाड़ी की आपको, लेकिन चलानी तो गाड़ी आपको पड़ेगी ना, है ना? तो बस उसमें लगे रहो, ठीक है? हाँ। जी आपको कितना टाइम हो गया आस्था जी? मैम यहाँ पर हाँ, मेरे को हो गया 1.25 महीना, 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया? हाँ हाँ। ये लगती तो पुराने 7 साल पुरानी लगती है मुझे हर। हाँ आस्था दीदी, ये श्वेता श्वेता दीदी हैं जो दीदी के नाम से ज्वाइन करी है ना, ये श्वेता हाँ दीदी हाँ, हैं। मैं थी ना जब दीदी था वो भी करा था अनुष्ठान, तो तब मैंने ज्वाइन करा ही था। ओके। हाँ मतलब जब अनुष्ठान हुआ था ना, तब मेरे को ज्वाइन करवे 1 हफ्ता हुआ था शायद। ओके राइट। तो आपका सॉरी, आप अनम्यूट का भेज रहे थे मैसेज, मेरी कॉल चल रही थी, जस्ट कंप्लीट हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, और फिर पल्लवी जी के साथ का? कल उनको सेलिब्रेशन के लिए वो जा रही हैं, तो हम यहाँ से उनको
ऑफिशियली विदाई दे रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। हाँ बट हम बधाई नहीं दे रहे, हमें तो पल्लवी दीदी चाहिए, आप फटाफट फ्री होकर आ जाओ। मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं वापस आने के लिए जा रही हूँ बस। हाँ आने अंजलि जी से और पल्लवी जी से ना अलग टाइप के सिर्फ अटैचमेंट होंगे कल नहीं क्योंकि रहूंगी, बाकी परसों से रोज दोनों टाइम सेशन ज्वाइन करूंगी मैं। बेटा, ओए 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 45 के पड़ गई जाते जाते भी डांट खा के जाएंगे। समझ में आया? अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तुमको? दीदी बोलूंगी नहीं, कुछ सुन तो सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मना ही। तो दीदी तो मेरा टाइम ही नहीं कटेगा फिर, इतनी आदत हो गई मुझे क्लास की। सब हो जाएगा 15-20 दिन बिल्कुल मोबाइल से नहीं। नहीं, जब बात करने के लिए मना करते हैं तो यहाँ की सुनने के लिए भी बोल रहे हैं, है ना? वो उस समय बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक आध दिन आ जाना, बाद में जब हॉस्पिटल से घर आ जाओगे तब एक आध दिन आ गए, बाकी नहीं। 45 डेज अपने आप में, हिम्मत ही नहीं रहेगी, सीजर होएगा ना तो हिम्मत ही नहीं रहेगी। अपने आप में और अपने बच्चे के साथ रहना। एक नई दुनिया है वो। सेशन में आने की सोचना भी मत। ठीक है, और ना कोई फोन करेगा ना कोई मैसेज करेगा वो। बट गुड न्यूज प्लीज कल बता देना। वो आ जाएगी। वो तो बता दूंगी, बता दूंगी, वो बोल आ, के रखा है मैंने कि जैसे ही होता है तो पहले तुरंत मैसेज डाल दे, नहीं तो फोन आने चालू हो जाएंगे। वो आ जाएगी। कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। कोई भी फोन करके और व्हाट्सएप मैसेज करके एटलीस्ट 15-20 डेज बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्योंकि उस समय रेस्ट की जरूरत है, बच्चे को भी आपको भी। ठीक है, तो बिल्कुल भी सोचना भी मत। ठीक है। हाँ आस्था जी। हाँ जी मैम। हाँ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का 1 सवा महीने का, और बाकी पल्लवी जी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? फटाफट, 11 बज रहा है। हाँ और पल्लवी दीदी की क्वालिटी। पल्लवी दीदी की क्वालिटी है कि उन्हें सब बहुत अच्छे से आता है, और वो कोई भी बात होती है तो बहुत प्यार से सिखाती है। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब सिखाते भी हैं तो मतलब पूरे भाव से और ऐसे सिखाते हैं कि सामने वाले को आ भी जाए और अच्छे से समझ भी आ जाए कि वो कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो होता है ना जैसे बड़ी बहन की तरह सिखा दिया, बिल्कुल वैसे सिखाते हैं। और सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबको मौका देते हैं करने का चीज का, और सबको साथ में लेके चलते हैं। मतलब जैसे अगर हम सब होते हैं तो अच्छा आप ये कर लो, आप ये कर लो, अच्छा इसके बाद ये हो जाएगा। सेम क्वालिटी अंजलि दीदी में भी है, तो मेरा तो इंटरेक्शन सबसे ज्यादा अंजलि दीदी से और पल्लवी दीदी से ही हुआ है। तो सबको मेरा साथ लेना दिखाई का, मतलब, अभी पल्लवी दी का बोलो बस। हाँ मतलब सबको साथ में लेके चलना ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। तो मैंने देखा है कि पल्लवी दीदी में वो क्वालिटी है, और आई थिंक सो वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो पल्लवी दीदी में वो क्वालिटी है, और मतलब घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद, किचन का काम है, उनके डॉटर भी है, जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, फिर भी वो सुबह भी समय से ज्वाइन करते हैं, शाम को भी आते हैं, खाने पीने में भी हमें गाइड करते हैं, अच्छा ये खा लो। जैसे मैं समय से खाना नहीं खाती थी, मैं रात को लेट खाती थी, पल्लवी दीदी ने बोल बोल के नई टाइम से खाना है, वॉक करनी है। तो मैंने अपने आप में डिफरेंस देखा है, मैंने भी अब जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। आज बस लेट खाया क्योंकि आज मैं बाहर घूमने चली गई थी, अदरवाइज मैंने पिछले 15 दिन से रोज 7:30-8 बजे तक मैंने खाना खा लिया, उससे जल्दी नहीं हो पा रहा मेरा। वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ पल्लवी दीदी, और वॉक का भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब ऑल एस्पेक्ट्स में, सिर्फ ये नहीं कि क्लास के लिए, सब चीजों में, और इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद सबको ये सब गाइड करना, समय देना, अपने लिए समय निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। एक तो होता है दोस्त भी मिल गए, और ऑब्वियसली धर्म भी होता है। मुझे मतलब मैं सबको यही बोलती हूँ, मैं तो बड़ी कमजोर स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना नहीं आता, तो मैं काफी गलतियां भी करती हूँ, बट सब बहुत प्यार से सिखाते हैं। मतलब सब लोग, मतलब सभी लोग, मतलब प्रीति दीदी हो गए, सोनिका दीदी हो गए, पल्लवी दीदी हो गए, अंजलि जी हो गए, कोई भी होता है। मतलब मैंने भक्तांबर जी यहाँ आकर पहली बार पढ़ा है, मैंने उससे पहले कभी नहीं पढ़ा भक्तांबर जी। तो और लोगस्से का नाम भी और ये सब चीजें भी मुझे इतनी नहीं आती, मुझे तो सिर्फ नमोकार मंत्र आता था, और थोड़ा बहुत जो मम्मी पापा के साथ दिवाली पे पूजा कर ली या फिर चले गए मंदिर वगैरह, तो थोड़ा बहुत ही आता था, ज्यादा कभी मैंने नहीं करा। तो जो भी सीखा है मैंने यहाँ सीखा, और मुझे मजा आता है, मतलब मन को बड़ी शांति सी मिलती है। और मतलब शादी के बाद हो ही जाता है फैमिली में, मतलब
मैं तो मम्मी पापा को भी बोलती हूँ, अपने भाई से भी डिस्कस करती हूँ कि शादी से पहले लाइफ बड़ी चिल्ड आउट होती है, शादी के बाद पता नहीं ऐसे लगता है अचानक से बड़े हो गए, कितनी सारी टेंशन आ गई, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, हर वर्ड सोच सोच के बोलना पड़ता है, तो लाइफ में आ ही जाती है प्रॉब्लम्स। तो यहाँ आके सीखा है, हाँ थोड़ा बैलेंस बनाना है, दिमाग को डिस्टर्ब नहीं रखना, हो जाता है अभी भी, बट हाँ पहले से है तो मैं उन चीजों पे अब, वैसे भी प्रेगनेंसी फेज में ध्यान नहीं देना चाहिए, तो कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे उन चीजों को दिमाग से निकाल दूं। तो उसमें भी मुझे मदद मिली है, हाँ, बट अभी काफी थोड़ा रास्ता क्रॉस कर लिया, अभी काफी सारा करना है, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट 3-4 महीने में वो हो जाएगा। गुड गुड गुड। आज से ये कहना बंद कर देना कि मैं कमजोर स्टूडेंट। आदिनाथ भगवान के यहाँ पर कोई कमजोर हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं दीदी, ये बहुत फटाफट सीखती है, नहीं है कमजोर, बहुत फटाफट सीखती है। आदिनाथ भगवान जब अजैन को सुखा सकते हैं तो आप कौन हो? अजैन जो कभी भक्तांबर जी नहीं करते वो भक्तांबर जी कर लेते हैं, अग्रवाल हो, राजपूत हो, गोयल हो, और क्रांति जी क्या होंगी, ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर्स है, तो जब वो लोग भक्तांबर जी कर सकते हैं लर्न और पढ़ना और सब कुछ करना, तो वो हमारे खून में तो है ही है थोड़ा बहुत। हाँ। और ये अनीता जी, ये इनको कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू किया। कहीं ना कहीं ये आप सबके बच्चों का ही पुण्य है। मैं तो लोग अपनी यही से कहूंगी सीख कि रही हैं अब तो अनीता जी। बच्चे के निमित्त से ही हो रहा है, क्योंकि आई एम मैरिड इनटू अ अग्रवाल फैमिली, मतलब मेरे लॉज अग्रवाल है। तो जब आप शादी नॉन जैन फैमिली में करते हो तो वैसे ही आपका धर्म कम हो जाता है करना, क्योंकि घर में जो पूजा वगैरह हो रही होती है वो फिर अग्रवाल फैमिली की हो रही है, तो कंपैरेटिवली और कम हो जाता है शादी से पहले। जितना हम जैन मंदिर चले जाते थे, वो तो मैं कोशिश करती हूँ 10 लाक्षणियों में जरूर जाती हूँ, और अनंत चौदस वगैरह का फास्ट निर्जला वगैरह भी कोशिश करती हूँ रखने की, तो मैं अपनी वजह से करती हूँ। बट इन लॉज की तरफ से तो कुछ नहीं है कि सब घर में कर रहे हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, आप देखते हो तो और करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये जो हुआ, मेरे को तो ये लगता है बच्चे के निमित्त से ही हो रहा है, और भगवान की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत आकर यहाँ पर धर्म कर पा रही हूँ, तो मन की शांति काफी मिलती है उससे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पल्लवी जी, अब टाइम से दीदी अब आपका टर्न है, अब आप बोलोगे, हम सुनेंगे बैठ के, और फिर सबसे लास्ट में वो पल्लवी दीदी को वो मांगलिक देना है, और हम सबके लिए वो श्रद्धा सबूरी, बहुत दिन हो गए। एक चीज और बोलती हूँ पल्लवी दीदी, हमें मेरे को बेबी को, आपको तो 2 बेबीज हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो हमारे बेबी होने वाले हैं ना, तो प्लीज हमें और टिप्स भी दे देना कि बेबी को कैसे संभालना है, वो भी नहीं आता मुझे तो। ठीक है ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी मैं आपका। हाँ, मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आपसे। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको भी और पूरे परिवार को भी। थैंक यू सो मच। तो पल्लवी जी कब ज्वाइन की, कब क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सीधी सी बात है। मुझे कुछ भी याद नहीं है उन्होंने कब ज्वाइन किया था और कैसे किया था। बस हाँ, एक आध बार कुछ बात हुई होगी तो हुई होगी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं याद है कुछ भी, है ना। बस अमृता जी और ये मिलके कर रहे थे ना, मैंने वापस से कभी पूछा इनसे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, इनके रोते हुए मैसेज आते थे, मैं पढ़ लेती थी और चुप हो जाती थी, और कोई कुछ ज्यादा मुझे याद नहीं है। आप लोगों से कम में एक्सपीरियंस मेरा रहा। दीदी आपको बादाम की जरूरत है। अब से मैं दीदी को डेट बताऊंगी, दीदी मैं इस डेट से आई थी, दीदी मैं इस डेट से आई थी, मैं इस डेट से आई थी, तो दीदी को याद रहे। एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी नहीं, कितने लोग आकर भी चले जाते हैं। अभी कौन मिला था तो उन्होंने बोला था आपके गर्भ संस्कार, हाँ कोई मिले थे, उन्होंने बोला था कि गर्भ संस्कार में आए थे और वहां से मुझे बेटा हुआ है बेटी हुई पता नहीं, जो भी हुआ। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस। अभी दीदी आपको ऋचा जी मिले थे, ऋचा जी। ऋचा जी, राइट राइट राइट, ऋचा जी मिली। ये कंप्यूटर है, ये आयुषी जी, श्वेता जी और अमृता जी, ये ना मेरे में भर देते थे और मैं बोल देती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता।
आज तो दीदी ने क्या मैसेज करा कि ये कौन आई जॉइंड ऑन 18th मार्च। अच्छा 18 मार्च से, ओके। नहीं सच में मुझे नहीं रहता, और मेरे लिए ये अमृता जी, आयुषी जी और श्वेता जी ये वर्क करते थे मेरे, और बाद में आने के बाद अभी पल्लवी जी और अंजलि जी कर देते हैं, तो मेरा तो मौका ही नहीं पड़ता कुछ याद रखने के लिए। दीदी आप बादाम बचा रहे हो। नहीं हम नहीं तो इसलिए, हाँ एक दो बार ये रो रही थी और डांट वाट कुछ पड़ी होंगी, अब मुझे वो भी याद नहीं है, तो वो ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। आपको जितना इंट्रेक्शन दीदी आपका हुआ, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या आपका। क्वालिटी अच्छी लगी? हाँ इनकी क्या, मतलब इनको मौका ही नहीं दिया ना मैंने, तो हर बार इनको डांट दिया या चुप करा दिया, तो मौका ही नहीं था कुछ बोलने का, और बाकी तो यही बताएंगे मुझे बिल्कुल भी। तो आप जैसे कॉल पे भी तो कभी कभी बात कर रहे हो ना उनको, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा उनके अंदर? अच्छा, हम सब ने इतनी सारी चीजें बताई है, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, किसी किसी ने कॉपी पेस्ट भी करी है, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छी है कुल मिला के, सब कुछ अच्छी है सब। अरे यार दीदी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होना को चाहिए। इन्होंने लेकर चल ली, मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। जो अमृता जी और आयुषी जी और ये लोग करते थे वही काम इन्होंने किया, तो मुझे सेशन उससे पहले कई बार कुछ कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ती थी कि कोई आ जाए सेशन में ये कर दे, लेकिन इनके आने के बाद शायद मैंने नहीं किसी को अरेंज किया कभी, और इजीली चली जाती थी कि हाँ ये हैंडल कर लेंगे अब कभी। आपको डर नहीं लग रहा है? अभी कौन हैंडल करेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। वो करवा रहा है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ कौन करने वाला और कौन नहीं करना, मैंने पूछा और ना मैं सोचती हूँ। इनके जैसा मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत चुप रह लेते, मेरे से तो नहीं होता। जब ये अमृता जी लास्ट जाने वाली थी, उसके बाद किसी ने क्या बोला था कि अब कैसे हो, कुछ तो भी बात हुई थी, तो मैंने कहा वो आदिनाथ भगवान का सेशन है, मेरा थोड़ी है, वो जाने उनका काम जाने। फिर श्वेता जी हैंडल करने लगी, फिर श्वेता जी इंडिया आ गई, तो फिर पल्लवी जी अपने आप हैंडल करने लगी। अब पल्लवी जी जब होने लगी, जब तक अंजलि जी आ गई, अंजलि जी जाएंगी जब तक आस्था जी, प्रीति जी और सोनिका जी हैं। तो वो देखेगा, सोचने वाला चलाने वाला वो है ना। नहीं दीदी, ये नहीं मानेंगे हम। एक क्वालिटी बोलो, ये तो आपने सबकी क्वालिटी बोल दी, अमृता दीदी की भी, श्वेता दीदी की भी, पल्लवी दीदी की भी। एक पल्लवी दीदी की स्पेशल। क्या है पल्लवी जी चलो अंजलि जी, हम लड़ेंगे नहीं दीदी से। वही तो मैं कह रही हूँ ना, देखो दीदी को। नहीं अच्छी है, केयरिंग है, सबको लेकर चल रही है, अभी तक सेशन को चलाया है इन्होंने, है ना। सेम बात, ऐसे ऐसे कान पकड़ा ना, ऐसे कान पकड़ा, सेम ऐसे ही, एक ही बात। और क्या रही पल्लवी जी, आप ही बता दो। हाँ पल्लवी जी, पल्लवी दीदी आप म्यूट हो। सो गई, 11 बज गई है, उनको सोना है। अरे मेरा ना नेटवर्क कॉल का आया था। प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे ना आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, नेटवर्क का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। आप ही मैंने बता ना दो वाईफाई तो स्टार्ट कहाँ किया। से आपकी, मुझे वो भी याद नहीं है। क्या दीदी? आप ही बता दो कैसे आपकी और मेरी बातचीत होती थी, मुझे याद नहीं है। नहीं दीदी, अच्छा था, क्या था, अच्छा था। ज्यादातर तो डांटी मिली मुझे आपसे। आपके डांट से ही बहुत कुछ सीखी हूँ मैं तो। चलो, डांट तो याद रखोगे। हाँ। नहीं, वो भी अच्छी थी दीदी, वही तो मैं बोल रही हूँ, डांट से भी बहुत कुछ सीखी हूँ। हम्म, चल बढ़िया, ऑल द बेस्ट, सेलिब्रेशन थैंक यू दीदी। आ रहे हो, है ना, जल्दी से न्यूज़ भेजो जो भी हाँ है, आदि कुमार आदि कुमारी, है ना। दीदी अपनी मीनू दीदी रह गई अभी। हाँ मीनू दीदी। चलो ठीक है, तो सेशन को समापन करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयगणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणास्नो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम।
तीर्थंकर परमात्मा गुरु भगवंतों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साऊ लुगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मा चत्तारि शरण पवजामि अरिहंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि साऊ शरण पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरण पवजामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु जी का शरण दया धर्म का शरण चार शरण जिन जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा तिथ्यरा तप पश्यन्तु तिथ्यरा सब पश्यन्तु तिथ्यरा तप पश्यन्तु तिथ्यरा सब पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि सब दिसन्तु सिद्धा सिद्धि तव दिसन्तु सिद्धा सिद्धि तव दिसन्तु आरोग्य बोहि लाभम आरोग्य बोहि लाभम आरोग्य बोहि लाभम नमो जिनाणम जिये भयाणम नमो जिनाणम जिये भयाणम नमो जिनाणम जिये भयाणम। परमात्मा गुरु भगवंतों का असीम 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबकी कृपा आशीर्वाद से हम सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। सुख शांति समृद्धि सार्थकता सरलता श्रद्धा सबूरी सहजता सौभाग्यता स्वस्थता व मातृत्व सुख प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हंसते रहे हंसाते रहे मुस्कुराते रहे इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। जय पल्लवी दीदी जिनेंद्र प्रणाम। समय जय ले ली थी क्या? जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र सभी को शुभ रात्रि। पल्लवी दी क्षमायाचना ली जय थी क्या? जिनेंद्र दीदी। नहीं। सभी को जय जिनेंद्र। आयुषी जी जय जिनेंद्र दीदी। जी मीनू दी जय जिनेंद्र दीदी। जी प्रीति जी अनीता जी पल्लवी जी आस्था जी अंजलि जी जय जिनेंद्र सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू दीदी हैप्पी जी। मदर्स डे ऑल। नव संस्कार की बहनों को हैप्पी मदर्स डे। आपको आप भी न्यू सबको न्यू मॉम। हैप्पी मदर्स डे। सभी लोग